जय हिंद आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो आज की वीडियो है वो संस्कृत साहित्य से संबंधित है। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी, नेट और केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में संस्कृत के महाकवि माघ जो हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि उपमा, पदलालित्य और अर्थ गौरव की दृष्टि से एक साथ 3 गुणों से युक्त कौन सा संस्कृत कवि प्रसिद्ध है? और ये जो प्रश्न है आप देख रहे हैं पीजीटी 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है कालिदास, भारवी, दंडी या माघ। तो उपमा, पद, लालित्य और अर्थ गौरव की दृष्टि से एक साथ 3 गुणों से युक्त जो संस्कृत के कवि हैं वो कौन है? वो माघ हैं, क्योंकि इनके बारे में कहा गया है कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिना पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। यानी कि उपमा जो है कालिदास को जो है उपमा अलंकार के लिए जाना जाता है, अर्थ गौरव के लिए भारवी को जाना जाता है, दंडी को पदलालित्य के लिए जाना जाता है, लेकिन माघ जो हैं उनके अंदर ये तीनों गुण जो है समाहित हैं। दूसरा प्रश्न है कि संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? ये प्रश्न भी पीजीटी 2009 में पूछा हुआ प्रश्न है। बाणभट्ट के लिए, माघ के लिए, भारवी के लिए, श्रीहर्ष के लिए। तो घंटा विशेषण जो है वो प्रयुक्त हुआ है कवि माघ के लिए। दूसरा जो प्रश्न है उसका बी वाला जो ऑप्शन है वो इसमें सही है कि महाकवि जो माघ हैं इनके लिए जो है घंटा शब्द जो है विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया गया है। और इसको प्रयुक्त करने का एक कारण भी है, और कारण ये है कि महाकवि माघ ने जो है सूर्योदय और चंद्रास्त को देखकर महाकाय हाथी के दोनों ओर लटकते हुए जो 2 विशाल घंटों की कल्पना की थी, इसलिए इस कल्पना की उत्कृष्टता के आधार पर जो है माघ का नाम ही घंटा माघ पड़ गया था। यानी कि इनके नाम के जो है बाद जो है क्या कहा गया, इनको नाम के पहले इनके घंटा माघ कहा जाता है। नाम के पहले घंटा शब्द का इस्तेमाल होता है जो कि इनके लिए एक विशेषण है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए गए हैं? सत्व, रज, तम, ओज, प्रसाद, माधुर्य, उपमा, अर्थ गौरव, पदलालित्य, गौड़ी, वैदर्भी, पांचाली। तो तीसरे प्रश्न का जो है जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है। उपमा, अर्थ गौरव और पदलालित्य, इन 3 गुणों से जो है महाकवि माघ को जो है विभूषित किया गया है। चौथा प्रश्न है शिशुपाल वध का अंगी रस क्या है? करुण रस है, श्रृंगार रस है, वीर रस है कि अद्भुत रस है? तो आपको बता दें कि जो शिशुपाल वध है ये महाभारत का एक भाग है। जिस महाकवि जो माघ हैं उन्होंने महाभारत से इसको लिया हुआ है, और शिशुपाल वध जो है इसमें युद्धों का वर्णन है। तो इस तरह से इसमें क्या है, वीर रस का इस्तेमाल हुआ है। तो चौथे प्रश्न का जो सी वाला ऑप्शन है वो इसमें सही है कि शिशुपाल वध का जो अंगी रस है वो वीर रस है। 5वां प्रश्न है शिशुपाल वध में कितने सर्ग हैं? 18 हैं, 17 हैं, 20 हैं कि 22 हैं? तो शिशुपाल वध में जो है 20 सर्ग हैं। तो इसका जो सी वाला ऑप्शन, 5वें प्रश्न का जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है कि शिशुपाल वध में 20 सर्ग हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 9 सर्गे माघे 9 शब्दों न विद्यते उक्ति किस ग्रंथ से उद्धित है? मेघदूतम से, शिशुपाल वधम से, कुमार संभवम से, जानकी हरण से। तो ये जो उक्ति है ये जो है
शिशुपाल वध से ली गई है। नौ सर्ग गते माघे नौ शब्दों न विद्यते उक्ति जो है ये शिशुपाल वध से ली गई है, जिसके रचनाकार जो है कवि माघ हैं। 7वां प्रश्न है कि विभावी विभिवी भाभो विभा भावी विभो विभि 2 वर्णों वाला श्लोक किस कवि का है? माघ का, भारवी का, अश्वघोष का, कालिदास का। तो 7वें प्रश्न का जो पहला वाला ऑप्शन है ये सही है कि विभावी विभिवी भावो विभा भावी विभो विभि ये 2 वर्णों वाला जो श्लोक है वो महाकवि माघ का श्लोक है। 8वां प्रश्न है कि माघ की लिखी कितनी रचनाएं हैं? 4 हैं, 2 हैं, 3 हैं कि 1 हैं? तो 8वें प्रश्न का जो डी वाला ऑप्शन है वो सही है। महाकवि माघ की बस एक ही रचना है, शिशुपाल वध, जिसके 20 सर्ग हैं। 9वां प्रश्न है शिशुपाल वध के रचयिता कवि का नाम छांटिए। कालिदास, माघ, श्रीहर्ष, भवभूति। तो आप सभी को पता है कि जो शिशुपाल वध के जो रचयिता हैं वो माघ हैं। 10वां प्रश्न है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। 10वां प्रश्न है शिशुपाल वध महाकाव्य की कथा ली गई है रामायण से, महाभारत से, पुराण से, कि इनमें से कोई नहीं। तभी मैंने आपको बताया था कि शिशुपाल वध जो है महाकाव्य की जो कथा है वो महाकवि माघ ने जो है महाभारत से ली गई है, महाभारत से लिया है, जिसमें जो है श्री कृष्ण का जो है वर्णन किया गया है और माघ उनका शिशुपाल के वध का जो है इसमें वर्णन किया गया है। किस तरह से शिशुपाल जो है कृष्ण का जो है कृष्ण को बोल सकते हैं दुर्व्यवहार करता है कृष्ण के साथ, और किस तरह से श्री कृष्ण ने उसका वध करते हैं। तो इन सब का जो वर्णन है सब मिला के शिशुपाल के जो वध का वर्णन है वो आपको शिशुपाल वध के 20वें सर्ग में आपको मिलेगा। 10वां प्रश्न हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है कि शिशुपाल वध ग्रंथ प्रारंभ होता है। शिशुपाल वध ग्रंथ प्रारंभ होता है श्री शब्द से, लक्ष्मी शब्द से, सर्गांत श्लोक से, सभी गलत हैं। तो शिशुपाल वध ग्रंथ जो है वो श्री शब्द से जो है शुरू होता है। हमने अभी जो पिछले में भारवी का जो क्वेश्चन करवाया था तो उसमें आपने देखा था कि किराता अर्जुनियम भी श्री शब्द से शुरू होता है। जब कोई सर्ग भारवी ने शुरू किया था तो उसमें शुरू में उन्होंने श्री शब्द का इस्तेमाल किया था और अंत में लक्ष्मी शब्द का इस्तेमाल किया था। लेकिन इसमें शिशुपाल वध में कवि माघ ने सिर्फ सर्ग के शुरुआत में श्री शब्द का इस्तेमाल किया है बस, और लास्ट में जो है जब सर्ग का अंत हुआ है तो उसमें उन्होंने किसी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। 12वां प्रश्न है कि शिशुपाल वध सर्ग किस सर्ग में वर्णित है? 18 सर्ग 18 में, सर्ग 19 में, सर्ग 20 में कि सर्ग 10 में? तभी हमने आपको बताया था कि शिशुपाल का वध जो है वो सर्ग 20 में वर्णित है, यानी कि शिशुपाल वध का जो आखिरी सर्ग है 20वां सर्ग। शिशुपाल वध में कितने सर्ग हैं? शिशुपाल वध में 20 ही सर्ग हैं, और 20 सर्ग में जो आखिरी सर्ग यानी 20वां सर्ग है उसमें जो है शिशुपाल के वध का वर्णन है। 13वां प्रश्न है कि माघ के पिता का नाम था दत्तक, श्रीकंठ, नीलकंठ, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें माघ के पिता का जो नाम था वो दत्तक था। अगर इनके बारे में अगर आप पूरा जानना चाहेंगे तो बता दें कि माघ का जो जन्म स्थान था वो गुजरात के श्रीमाल नगर में था। इनका जो जन्म समय है वो 675 ईस्वी है, और इनके जो पिता का नाम था तो पिता का नाम दत्तक था। इनके बारे में इतनी जानकारी ज़्यादातर मिलती है। 14वां प्रश्न है कि माघ का समय माना जाता है, तो अभी हमने आपको बताया। ऑप्शन है 700 ईस्वी लगभग, 650 ईस्वी के आसपास, या सी है कि 675 ईस्वी के आसपास। डी सभी गलत हैं। तभी हमने आपको बताया था कि जो माघ का समय है वो 675 के आसपास माना जाता है। ये सी वाला ऑप्शन 14वें प्रश्न का जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है। 15वां प्रश्न है शिशुपाल वध महाकाव्य बृहत्त्रयी का, एक मिनट, प्रश्न थोड़ा कट गया है।
शिशुपाल वध महाकाव्य बृहत त्रयी का माना जाता है, मतलब कौन सा ग्रंथ माना जाता है? प्रथम रत्न है कि द्वितीय रत्न है कि तृतीय रत्न है कि सभी गलत है? तो आपको बता दें कि शिशुपाल वध जो है वो जो है महाकाव्य के बृहत त्रयी का द्वितीय रत्न है, यानी कि दूसरा ग्रंथ है। ये जो बी वाला ऑप्शन है ये सही है कि शिशुपाल वध जो है वो बृहत त्रयी के जो बृहत त्रयी ग्रंथ जो हैं, 3 बृहत त्रयी ग्रंथ हैं, जिसमें से जो है किरातार्जुनीयम है जिसमें 18 सर्ग हैं, शिशुपाल वध है जिसमें 20 सर्ग हैं और नैषधीय चरित है जिसमें 22 सर्ग हैं। तो बृहत त्रयी का जो दूसरा ग्रंथ है वो शिशुपाल वध माना जाता है, जिसके कितने सर्ग हैं? जिसके 20 सर्ग हैं। तो इस तरह से जो है 15 प्रश्न थे जो कि मार्क्स से संबंधित थे और परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण थे। 15 प्रश्न ही समाप्त होते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।